हेलो बच्चों, क्लास 12th स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग? अच्छे हो? तो आज हम आपकी एक्सरसाइज नंबर 1.4 करेंगे, चैप्टर नंबर 1 के। तो आपने चैप्टर नंबर 1 बहुत ध्यान से समझना है। एक्चुअली में बेटा चैप्टर 1 थोड़ा थ्योरेटिकल चैप्टर है, तो इसमें थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आती है बच्चों को। लेकिन अगर आपको मेरी हर वीडियो को बड़े ध्यान से देखते हो, अगर आप उसे एक बार, दो बार, तीन बार देखते हो बिना स्किप किए हुए पूरी वीडियो को, क्योंकि एक एक वर्ड में बहुत मीनिंग छुपा है इसमें, तो मैं आपको एक गारंटी देता हूं कि आपको चैप्टर समझ में आ जाएगा। पर उस वीडियो को बड़े ध्यान से समझें और एक एक वर्ड पर फोकस करें, क्योंकि इसमें एक एक वर्ड का भी मीनिंग निकलता है ना। एक एक चीज बड़े गौर से समझें। और फंक्शन रिलेशन की पहले वाली वीडियो भी जरूर देखें, क्योंकि ये पूरा चैप्टर ही लिंक है एक दूसरी चीजें से। तो अगर आपने मेरी वीडियो को अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो इसका सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा बेटा इसको शेयर करने की कोशिश करें, ठीक है। तो हम करते हैं एक्सरसाइज नंबर 1.4। इसमें है बाइनरी ऑपरेशन। एक नया वर्ड है बाइनरी ऑपरेशन। अब क्या होता है बाइनरी ऑपरेशन? देखो, हम इस एक्सरसाइज में बाइनरी ऑपरेशन पढ़ेंगे, कॉम्यूटेटिव पढ़ेंगे, एसोसिएटिव पढ़ेंगे, आइडेंटिटी, इनवर्स और एस्टेरिस्क साइन के बारे में हम पढ़ेंगे। तो इस वाली वीडियो में जो पहली वीडियो है, इसमें मैं आपको बाइनरी ऑपरेशन, कॉम्यूटेटिव और एसोसिएटिव करा दूंगा, और इनवर्स और आइडेंटिटी में इसके नेक्स्ट वीडियो में कराता हूं, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, ठीक है, और आप लोग देखोगे नहीं, ठीक है। तो अगर मैं बाइनरी ऑपरेशन के बारे में करूं कि बाइनरी ऑपरेशन है क्या, तो डेफिनेशन पे हम बाद में चलेंगे। पहले मैं आपको बताता हूं कि जो बाइनरी वर्ड है, बाइनरी मीन्स होता है टू। देखो, बाई वर्ड जो होता है वो दो के लिए यूज होता है ना, टू। तो बाइनरी मीन्स टू, यानी दो के बीच में लगने वाला जो ऑपरेशन है उसको बोलते हैं बाइनरी ऑपरेशन। अगर मैं बहुत वैसी बात करूं कि भाई बहुत पहले से हम बाइनरी ऑपरेशन पढ़ते आ रहे, 6, 7, 8 से, आप बोलोगे सर कहाँ पढ़ते आ रहे हैं बाइनरी ऑपरेशन, ये तो अभी हमने 12th में सुना। तो बेटा हम बहुत छोटी क्लास से बाइनरी ऑपरेशन वैसे पढ़ रहे हैं, लेकिन हमने कभी जरूरत महसूस नहीं करी उसके बारे में गौर से करने की, गौर समझने की। जैसे मैं बोलूं कि मैं बोलता हूं बेटा 2 + 3 क्या होगा, हमारे पास होगा 5। तो दो नंबर के बीच में एक ऑपरेशन लगा है प्लस। हमें पता है इन प्लस का मतलब होता है इन दोनों को ऐड करके लिख देना है ना। तो प्लस कोई एक ऑपरेशन है और दो के बीच में लगा, तो ये बाइनरी ऑपरेशन है। बाइनरी ऑपरेशन एक बार में दो नंबर के बीच में ही लग सकता है, दो से ज्यादा के बीच में नहीं लग सकता। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर 10 + 5 + 2, मैंने तो 10 और 5 15 और 2 17 कर दिया, मैंने तो 3 में लगा दिया ऑपरेशन। आप तो कह रहे 2 में ही लगता है। तो बेटा अगर मैं गौर से देखूं तो आपने 2 में ही लगाया। पहले आपने क्या करा, 10 + 5 15 लिखा और फिर +2 कर दिया, तो क्या आया, 17 आया। ये आपने पहले 2 + 5 करा 7, है ना, फिर 7 में 10 ऐड कर दिया तो 17, यानी पहले दो नंबर में ही लगेगा बाइनरी ऑपरेशन। तो जो प्लस है, माइनस है, इनटू है, डिवाइड है, ये सारे हम एक टाइप के बाइनरी ऑपरेशन ही करते हैं, ठीक है। तो हम प्लस, माइनस, इनटू, डिवाइड जो भी है, ठीक है। अब आगे चलते हैं हम बाइनरी ऑपरेशन पे। बाइनरी ऑपरेशन, पहले तो मैं एक चीज बोलता हूं, बाइनरी ऑपरेशन कुछ एक सिंबल से डिनोट होता है। इस सिंबल को हम एस्ट्रिक बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? एस्ट्रिक। या इस सिंबल को सिंपल सी भाषा में स्टार भी बोलते हैं बहुत सारे टीचर, ठीक है। फिर हमारे पास इसके लिए जो सिंबल आता है, ये आ जाता है, कहीं ये वाला आ जाता है, ये वाला जीरो टाइप का, इसको बोलते हैं नॉट। फिर हमारे पास ये वाला सिंबल आता है, इसको बोलते हैं एंड। फिर ये वाला सिंबल आता है, इसको बोलते हैं और, इसको भी बोल देते हैं हम नेगेशन। तो ऐसे कुछ सिंबल से डिनोट होता है, ज्यादातर ये स्टार या एस्ट्रिक साइन से ही डिनोट होता है बाइनरी ऑपरेशन, ठीक है। क्या मीनिंग है, क्या आता है, ये हम धीरे धीरे करके चल रहे हैं, क्योंकि पहले बिल्कुल बिगनिंग से शुरू करूंगा तभी समझ में आएगा चैप्टर। और रिक्वेस्ट है कि बिना स्किप के देखें, तब आपको बिल्कुल क्लियर कट हो जाएगा। तो यहां तक तो आपको बात आ चुकी है कि बाइनरी मतलब हो गया दो, यानी दो नंबर के बीच में जो ऑपरेशन लगेंगे उनको बोलते हैं बाइनरी ऑपरेशन। और इस सिंबल को हम एस्ट्रिक या स्टार बोल देते हैं। बस काम की अभी दो बातें हुई हैं, ठीक है। अब बाइनरी ऑपरेशन पढ़ने से पहले मेरे को फंक्शन थोड़ा सा याद करना पड़ेगा कि फंक्शन होता क्या था, फिर बाइनरी ऑपरेशन मेरा क्लियर हो जाएगा। एक्चुअली में फंक्शन होता था ए टू बी। एक फंक्शन को अगर डिफाइन करता था मैं, ए टू बी, सेट ए का बी के साथ जो रिलेशन आता है उसको बोलते थे हम फंक्शन। जैसे अगर मैं बोलता हूं एक सेट ए है, इसके अंदर ए बी सी है, एक सेट हमारे पास बी है, इसके अंदर मैंने एलिमेंट मान लिए 1 2 और 3। ए है पहले वाले से रिलेटेड, बी है दूसरे से, सी है तीसरे से। तो ये ए का 1 के साथ रिलेशन, बी का 2 के साथ रिलेशन और सी का 3 के साथ रिलेशन, ये ऑर्डर्ड पेयर होते थे, है ना। इसमें जो पहले सेट के एलिमेंट होते थे ये मेरे पास डोमेन कहलाते थे, और दूसरे सेट के एलिमेंट हमारे पास रेंज कहलाती थी। ये बात आगे समझ में।
या मैं फंक्शन को और तुम्हें थोड़ा सा दूसरे टाइप से डिस्क्राइब करूं तो अगर मैं बोलता था कि बेटा मेरे पास एक फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो एक सेट मैंने ए बनाया, एक सेट मैंने बी बनाया, ए से बी में मैंने फंक्शन लिखा, ठीक है। 1 रखूंगा तो 1 का स्क्वायर 1 आएगा, 1 का रिलेशन 1। 2 रखूंगा 2 का स्क्वायर आया 4। 3 रखूंगा 3 का स्क्वायर आया हमारे पास क्या 9। यह है हमारे पास। तो ये जो हमारे पास एलिमेंट होते थे इनको ये इनपुट होते थे जो हम रखते थे। कैसे, एक मिनट बता दूं मैं आपको। एफ एक्स मेरे पास था एक्स स्क्वायर, मैंने x की जगह 1 रखा तो 1 आया, x की जगह 2 रखा तो 4 आया, x की जगह 3 रखा तो 9 आया। तो ये जो होता था ये होता था इनपुट। क्या होता था? इनपुट। और ये जो निकलता था ये होता था आउटपुट, ठीक है। इस इनपुट को ही हम क्या बोल देते थे? डोमेन बोल देते थे। और ये जो आउटपुट आता था इसको हम बोलते थे रेंज। यहां तक मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा आपको फंक्शन। ये थोड़ा सा मैंने फंक्शन का रिकैप कराया, इसी के बेस्ड अब हमारे पास बाइनरी ऑपरेशन है। यहां तक आ गई बात समझ में? अब बेटा एक एक चीज बड़े ध्यान से सुनना प्लीज, है ना, ये रिक्वेस्ट आप लोगों से। ये हमारे पास हो गया फंक्शन। अब बाइनरी ऑपरेशन एक्चुअली में है क्या कि बाइनरी ऑप्शन सेट, अगर एक सेट ए दे रखा है, एक सेट ए 1 और 2 दो एलिमेंट है, ठीक है। बाइनरी ऑपरेशन होता है ए क्रॉस ए का ए के साथ, यानी यहां पर इनपुट ये हो जाता है और आउटपुट ये हो जाता है। या मैं अगर सिंपल समझाने के लिए बोलूंगा तो यहां पर डोमेन ए क्रॉस ए हो जाती है और रेंज ए हो जाता है। यानी ए क्रॉस ए का ए के साथ ही जब होगा रिलेशन तो वो होगा हमारे पास बाइनरी ऑपरेशन। एग्जाम्पल समझते हैं हम। एक सेट है ए 1 और 2, अगर मैं ए का ए के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट करूं ए क्रॉस ए, तो आप 11th में कर चुके हो। अगर मैं बोलता हूं 1 और 1 का आप 1 और 2 का आप 1 और 2 के साथ करो, तो कैसे करते थे आप? 1 का 1 से 1 1, 1 का 2 से 1 2, 2 का 1 से 2 1 और 2 का 2 से 2 2, ये करते थे। 1 का 1 से 1 1, 1 2, 2 1, 2 2, ये करते थे। अब बाइनरी ऑपरेशन क्या है कि सपोज दैट मैं इस वाले पहले एलिमेंट को ए मान लेता हूं और इस वाले एलिमेंट को मैं बी मान लेता हूं, और मैं बोलता हूं कि ए एस्ट्रिक बी, यानी ए और बी के बीच में एक बाइनरी ऑपरेशन है और इसका मतलब है प्लस, यानी इस एस्ट्रिक का मतलब प्लस है, ठीक है। तो अगर मैं देखूंगा कि 2 ये हमारे पास ए मैंने मान रखा 1 को, तो 1 एस्ट्रिक 2 इक्वल टू आया 1 प्लस 2, तो 1 एस्ट्रिक 2 इक्वल टू आया 3। अब देखो ये 1 और 2 जो है 1 और 2 ये तो बिलोंग कर रहे हैं ए से, कर रहे हैं ए के अंदर आ रहे हैं 1 और 2, लेकिन जो 3 है ये डज नॉट बिलोंग्स टू ए, ये ए के अंदर बिलोंग नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये नॉट बाइनरी ऑपरेशन है, ये बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। बाइनरी ऑपरेशन तब होगा जब ए क्रॉस ए और ए दोनों एक ही सेट से बिलोंग करेंगे। ये सब एक ही सेट से बिलोंग करते हैं जब ये दोनों के दोनों एक ही सेट से बिलोंग करेंगे। अगर ये रियल और ये रियल नंबर है तो ये भी रियल आना चाहिए, अगर ये नेचुरल और ये नेचुरल है तो ये भी क्या आना चाहिए? नेचुरल आना चाहिए। तो ये अगर ये वाला क्वेश्चन यहां पर बाइनरी ऑपरेशन नहीं है, लेकिन अगर मैं इसी क्वेश्चन में शुरू में ये लिख दूं कि यहां ले लेते हैं, मैं अगर यहां लिख देता हूं कि एक हमारे पास बाइनरी ऑपरेशन स्ट्रैक रियल टू रियल है। इसका मतलब क्या है कि सेट ए है उसके अंदर सारे रियल नंबर है ना, और ए का क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो रियल का रियल से करेंगे रियल आएगा, और यहां पर भी क्या है हमारे पास? रेंज रियल। तो अगर मैं अब ए एस्ट्रिक बी का मतलब ले लूं ए प्लस बी, तो अब ये बाइनरी ऑपरेशन हो जाएगा। जैसे मैं यही वाला एग्जांपल लेता हूं 1 एस्ट्रिक 2 इक्वल टू आया 1 प्लस 2, 1 एस्ट्रिक 2 इक्वल टू आ गया 3। अब देखो ये दोनों भी रियल नंबर है रियल नंबर। 1 और 2 किससे बिलोंग कर रहे हैं? रियल नंबर से। और जो आउटपुट है 3 वो भी किससे बिलोंग कर रहा है? रियल नंबर से। यानी अगर इनपुट और आउटपुट दोनों एक ही नंबर से बिलोंग कर रहे हो, एक ही सेट से बिलोंग कर रहे हो, तो वो बाइनरी ऑपरेशन है। इट इज बाइनरी ऑपरेशन, ठीक है। ये बाइनरी ऑपरेशन की मैंने थोड़ा सा तुम्हें एग्जांपल देके कराया। अभी 2-4 क्वेश्चन करूंगा तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। मैं कह रहा हूं बिना स्किप के देखो आप। अब पहले मैं इसकी डेफिनेशन करता हूं, फिर एग्जांपल करते हैं तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा माइंड में वो।
तो बच्चों जैसे हम एक क्वेश्चन करते हैं ऑन जेड पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव इंटीजर, जेड इंटीजर को डिनोट करता है, 1 2 3 4 5 6 ये पॉजिटिव इंटीजर कहलाते हैं। इंटीजर की बात करो हम तो -1 -2 -3 ये भी हमारे पास क्या कहलाते हैं, हमारे पास नेगेटिव इंटीजर है ना। तो जेड पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव इंटीजर की बात कर रहा है। डिफाइन एस्ट्रिक, ये जो एस्ट्रिक साइन है या स्टार बोल दो, बाई ए एस्ट्रिक बी इक्वल टू ए माइनस बी, यानी ए एस्ट्रिक बी, देखो पहला पार्ट कर रहा हूं मैं, ए एस्ट्रिक बी इक्वल टू ए माइनस बी, यानी यहां पर जो एस्ट्रिक है, जो ऑपरेशन है, इसका मतलब क्या हुआ, माइनस। इस साइन का मतलब यहां पर माइनस बनता है कि दो नंबर का आपस में क्या कर दो, माइनस कर दो। ये बात आगे समझ। बाइनरी ऑपरेशन, ये जो ऑपरेशन है एस्ट्रिक साइन से, इसका एक्चुअल मीनिंग है कि इन दोनों को माइनस कर दो, ये है हमारे पास। अब मेरे को देखना है ऑन जेड पॉजिटिव, जेड पॉजिटिव मतलब हमें पॉजिटिव इंटीजर पे चेक करना है, ठीक है। ये बात आगे समझ में। तो अगर मैं यहां पर कोई एक एग्जांपल लेता हूं कि 1 और 2, दो एग्जांपल लेता हूं, 1 और 2 जो है वो बिलोंग कर रहा है किससे, जेड पॉजिटिव पे है। तो 1 एस्ट्रिक 2 यही वाला लेंगे हम। 1 एस्ट्रिक 2 का मतलब हो गया 1 माइनस 2, तो 1 एस्ट्रिक 2 का मतलब क्या हो गया, -1 हो गया। अब देखो 1 और 2 ये जो हमने लिए, तो ये तो बिलोंग कर रहे थे जेड पॉजिटिव से। इनपुट तो हमारे पास किससे आ रहा है, जेड पॉजिटिव, लेकिन आउटपुट तो हमारा जेड पॉजिटिव नहीं आ रहा है। इनपुट और आउटपुट एक ही सेट में आने चाहिए। जेड पॉजिटिव मैं बोल रहा, तो दोनों के दोनों जेड पॉजिटिव ही आने चाहिए, इनपुट भी और आउटपुट भी। तो मैं लिखूंगा बट -1 डज नॉट बिलोंग्स टू जेड पॉजिटिव, सो नॉट बाइनरी ऑपरेशन। इसका मतलब बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। यहां पर भी लिख दो ए और बी बिलोंग कर रहा है जेड पॉजिटिव, बट ए माइनस बी डज नॉट बिलोंग्स टू जेड पॉजिटिव। ए माइनस बी जेड पॉजिटिव से बिलोंग नहीं कर रहा। हर एक के लिए ट्रू होना चाहिए। ये नहीं आप बोलो सर 3 और 2 ले लेते हैं तो 3 - 2 1 आ जाएगा, यहां तो बिलोंग कर रहा है, वो तो सारे पॉजिटिव इंटीजर के लिए ट्रू आना चाहिए हर पॉइंट पे। तो ये बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। आगे समझ में क्यों, क्योंकि जैसे हमने 1 और 2 का एग्जांपल लिया, 1 और 2 तो पॉजिटिव इंटीजर आ रहे हैं, लेकिन जब मैं ये ऑपरेशन लगा रहा हूं 1 - 2, ए 1 को माना, बी हमने 2 को माना, तो 1 - 2 आ जा रहा नेगेटिव, तो ये तो नेगेटिव इंटीजर आ रहा है, और उसने बोला पॉजिटिव आना चाहिए आउटपुट भी, तो इसका मतलब ये बाइनरी ऑपरेशन नहीं है, ठीक है। जैसे हम इसका दूसरा एक और ले लेते हैं, ये वाला एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। दूसरा एग्जाम्पल ऑन जेड पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटीजर पे चेक करना है, और ए एस्ट्रिक बी, दोनों के बीच में रिलेशन दे रखा है ए बी का, ए एस्ट्रिक बी दोनों का दोनों मल्टीप्लाई होने। तो अगर मैं यहां पर वही लेके चल रहा हूं, कोई भी एग्जांपल ले लो, मैंने मान लिया 3 और 4 पॉजिटिव इंटीजर, 1 2 3 4 5 6 कोई भी ले लो आप पॉजिटिव इंटीजर। तो अगर मैंने पॉजिटिव इंटीजर, ये बिलोंग कर रहे हैं कहां से हमारे पास, ये बिलोंग कर रहे हैं जेड पॉजिटिव से, और 3 एस्ट्रिक 4 का मतलब हो गया 3 × 4, इसका मतलब ये होगा 3 × 4, तो 3 × 4 आए 12, और ये भी बिलोंग कर रहा है कहां से, जेड पॉजिटिव, है ना। यानी अगर ए जो है, ए और बी जेड पॉजिटिव से बिलोंग कर रहे हैं, तो ए × बी भी बिलोंग करेगा जेड पॉजिटिव से। यानी अगर दो पॉजिटिव इंटीजर है ए और बी, तो उनका प्रोडक्ट भी पॉजिटिव आएगा। कोई भी पॉजिटिव इंटीजर ले लो, 1 × 2 पॉजिटिव आएगा, 3 × 4 पॉजिटिव आएगा, कहीं पे भी नेगेटिव नहीं आ सकता। आप बोलोगे सर -2 और -3 ले लो, लेकिन नहीं ले सकते हैं, जेड पॉजिटिव है ना, तो इसका मतलब इनपुट भी हमने पॉजिटिव लेना है और आउटपुट भी क्या आना चाहिए, पॉजिटिव। सो इट इज बाइनरी ऑपरेशन। ये हमारे पास बाइनरी ऑपरेशन है। यहां तक क्लियर। और अगर मैं एक बात करता हूं कि सपोज दैट तीसरा वाला एग्जांपल लेता हूं इसका, तो थर्ड एग्जांपल में हमारे पास बोल रहा है कि ऑन आर मतलब हो गया रियल नंबर, आर मतलब हो गया रियल नंबर पे चेक करना। रियल नंबर मतलब देखो, रियल नंबर में सारे नंबर आ जाते हैं, रेशनल और इरेशनल, 1 2 3 4 5 -1 -2 जीरो आ गया, अपॉन वाले आ गए, पॉइंट वाले आ गए, रूट वाले आ गए, सब आ गए, आयोटा वाला पार्ट छोड़ के, इमेजिनरी वाले नंबर छोड़ के बाकी सारे आ गए हमारे पास, है ना। तो रियल नंबर पे चेक करना है मैंने, ए एस्ट्रिक बी दे रखा है AB²। अब यहां पर एस्ट्रिक साइन का देखो, बाइनरी ऑपरेशन क्या दे रखा है कि दो नंबर के बीच में बाइनरी ऑपरेशन ऐसा लगाना है। एस्ट्रिक साइन का मतलब है कि पहले नंबर को सेम रखना है और दूसरे का स्क्वायर कर देना है और दोनों का प्रोडक्ट कर देना है। तो अगर मैं कोई भी दो नंबर ले लेता हूं, मैं 1 और 2 ले लेता हूं। 1 मैंने मान लिया, लेट 1 और 2 जो है बिलोंग कर रहे हैं किससे, रियल नंबर से। अब 1 एस्ट्रिक 2 का मतलब क्या हो गया, 1 एस्ट्रिक 2 का मतलब बताओ चलो क्या आएगा।
इसके अकॉर्डिंग बताओ 1/2, इसको a माना, इसको b माना। 1/2 का मतलब हो गया पहले नंबर को सेम रखो 1 को, और दूसरे नंबर का स्क्वायर कर दो, तो 2 का स्क्वायर कर दिया, तो 1/2 का हमारे पास आ गया 2 2 जा 4 आ गया, और 4 भी बिलोंग कर रहा है किससे, रियल नंबर से। तो लिखोगे इफ a एंड b जो हो, अगर a और b दो नंबर बिलोंग कर रहे हैं किससे, रियल नंबर से, है ना, देन ए बी स्क्वायर भी बिलोंग करेगा किससे, रियल नंबर से। सो इट इज बाइनरी ऑपरेशन, यानी ये जो इनपुट हम डालते हैं वो और जो आउटपुट आता है वो दोनों के दोनों रियल नंबर से ही बिलोंग कर रहे हैं, एक ही सेट से बिलोंग कर रहे हैं, तो ये बाइनरी ऑपरेशन है। अगर एक ही सेट से नहीं करते तो बाइनरी ऑपरेशन नहीं था। ये आगे समझ में, ठीक है। और एग्जांपल लेते हैं। अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन एस्ट्रिक इज अ सेट ए इज अ फंक्शन। एक बाइनरी ऑपरेशन सेट ए पर एक फंक्शन ही होना चाहिए। बाइनरी ऑपरेशन याद रहे कि एक फंक्शन ही होना चाहिए, उसके लिए एक शर्त ये भी है कि वो फंक्शन होना चाहिए। अगर फंक्शन नहीं होगा तो बाइनरी ऑपरेशन तो वैसे भी नहीं होगा। तो वो कह रहा कि ए क्रॉस ए का ए के साथ, ये बोल रहा है कि एस्ट्रिक जो है ए क्रॉस ए का किसके साथ होना चाहिए, ए के साथ, है ना, ए क्रॉस ए का ए के साथ। यानी बोलना वही चाह रहा है कि यहां ए क्रॉस ए इनपुट होगा और आउटपुट क्या होगा, ए होगा, और इसको किस सिंबल से डिनोट करेंगे हम, एस्ट्रिक से। तो सिंपल सी बात, ये इनपुट होगा, ये क्या होगा हमारे पास, आउटपुट होगा। एंड बाइनरी ऑपरेशन इज अ ऑन अ सेट ए फंक्शन। सेट ए पर ही ए क्या होता है, फंक्शन होता है, लेकिन ए क्रॉस ए का ए के साथ, यानी इनपुट ए क्रॉस ए और आउटपुट क्या होना चाहिए हमारे पास, ए होना चाहिए। ये बात आपने डेफिनेशन ध्यान रखनी है, ठीक है। उसके बाद हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करते हैं। देखो बेटा, दो और एग्जांपल लेते हैं। शो दैट सब्ट्रैक्शन इज नॉट बाइनरी ऑपरेशन ऑन नेचुरल नंबर। एन माने नेचुरल नंबर। वो बोल रहा है कि किसी चीज का सब्ट्रैक्शन, अगर दो नेचुरल नंबर को माइनस करता हूं तो बाइनरी ऑपरेशन नहीं है, ये मैंने प्रूव करना है। तो जरा हम लेके चलते हैं। मैंने मान लिया लेट ए एंड बी बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ए और बी किससे बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर से। ए एस्ट्रिक बी का मतलब उसने बोला है सब्ट्रैक्शन होना है। दो नंबर नेचुरल नंबर के बीच में जो साइन लगना है एस्ट्रिक ऑपरेशन, वो उसका मतलब है सब्ट्रैक्शन। अब देखो ए और बी तो बिलोंग कर रहे हैं किससे, नेचुरल नंबर से, बट ए माइनस बी जो होगा वो हर जगह नेचुरल नहीं आएगा, नहीं आएगा ना। देखो मैं एग्जांपल दे देता हूं। 1 एंड 2 जो है वो बिलोंग कर रहे हैं किससे, नेचुरल नंबर से, कर रहे हैं बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो अगर a एस्ट्रिक b का मतलब a एस्ट्रिक 2 का मतलब क्या है, 1 माइनस 2, तो यह आया हमारे पास -1 और इट डज नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, सो नॉट बाइनरी ऑपरेशन। इसका मतलब सब्ट्रैक्शन बाइनरी ऑपरेशन नहीं होता है। कुछ आइडिया लग गया होगा बाइनरी ऑपरेशन। इनपुट और आउटपुट दोनों एक ही सेट से आने चाहिए, तो बाइनरी ऑपरेशन है, नहीं तो नहीं है। दूसरा हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं। क्वेश्चन 1 का 4th पार्ट है। ऑन जेड प्लस। ऑन जेड प्लस मतलब पॉजिटिव इंटीजर, यानी 1 2 3 4 5 इन पॉजिटिव इंटीजर पे हमने चेक करना है, ठीक है। अच्छा, आपने मेरे को कमेंट्स में बताना है पॉजिटिव इंटीजर और नॉन नेगेटिव इंटीजर में क्या अंतर है। नॉन नेगेटिव इंटीजर एंड पॉजिटिव इंटीजर में क्या डिफरेंस है, ये आपने बताना है मेरे को कमेंट्स में। कमेंट से पता चल जाता है मेरे को कौन पढ़ रहा है और कौन नहीं पढ़ रहा बेटा, ठीक है। अगर मैं ए एस्ट्रिक बी की बात करूं तो कह रहा मॉड्यूलस ऑफ ए माइनस बी। मोड फंक्शन पहले भी कई बार बता चुका हूं कि मोड का मतलब होता है कि अगर पॉजिटिव नंबर है तो बाहर आके पॉजिटिव ही रहेगा, लेकिन अगर नेगेटिव नंबर है तो बाहर आके क्या हो जाता है, पॉजिटिव। ये होता है मोड का मतलब। तो देखो भाई, ए और बी अगर बिलोंग कर रहे हैं किससे, पॉजिटिव इंटीजर से, तो ए माइनस बी का मोड भी हमेशा किससे बिलोंग करेगा, पॉजिटिव से ही आएगा, पॉजिटिव इंटीजर ही आएगा, आएगा ना। मोड का मतलब अगर अंदर नेगेटिव नंबर भी आएगा तो बाहर आके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो इट इज बाइनरी ऑपरेशन कि ये भी पॉजिटिव है दोनों के दोनों, अगर ये पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव होगा। और बहुत सारे बच्चे सोच रहे हैं सर 1 माइनस 3 ये तो -2 हो गया, आप बोल रहे पॉजिटिव आएगा, बट माइनस जब बाहर आएगा मोड से तो क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो ये बाइनरी ऑपरेशन है, ठीक है। अब एक छोटा सा 1 मार्क्स का क्वेश्चन कई बार मैंने पेपर में देखा है, फाइंड नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन। कितने बाइनरी ऑपरेशन बनेंगे किसी सेट के बीच में। तो पहले मैं इसको थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूं कि बनाते हम कहां से हैं, फिर आप सीधे फॉर्मूला भी याद कर सकते हैं। लेकिन समझ लो, जो तेज बच्चे हैं, बहुत ब्रिलियंट हैं, उनको तो जरूर समझना चाहिए, वैसे सारे तेज हैं तो सबको समझना चाहिए, ठीक है। तो सपोज दैट फंक्शन पे आते हूं पहले मैं, कि एक सेट है, इस सेट के अंदर 1 2 3 3 एलिमेंट है, एक सेट बी है, इसके अंदर है 5 और 6 एलिमेंट।
अब अगर मैं बोलता हूं कि नंबर ऑफ फंक्शन की बात कर रहा हूं मैं, नंबर ऑफ फंक्शन ए टू बी कितने होंगे, ए से बी के बीच में फंक्शन कितने होंगे, तो फंक्शन क्या होता है कि बी में कितने एलिमेंट है हमारे पास, बी में कितने एलिमेंट है, 2 एलिमेंट है, तो नंबर ऑफ फंक्शन 2 की पावर, ए में कितने एलिमेंट है, 3 एलिमेंट है, तो 2 की पावर 3 आ जाएगा। यानी अगर मैं एक सिंपल बोलूं कि अगर नंबर ऑफ एलिमेंट सेट ए में हमारे पास कोई m एलिमेंट है और नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी में हमारे पास है n, तो नंबर ऑफ फंक्शन जो होता है, नंबर ऑफ फंक्शन वो होता है बी में जितने हो n, या कैपिटल N ले लेते हैं चलो, बी में जितने हो हमारे पास n है और इसकी पावर a में जितने हो इतने, ये आता है नंबर ऑफ फंक्शन, नंबर ऑफ फंक्शन। क्लियर? अब गौर से समझो, इसके बाद बहुत ज्यादा गौर से समझो भाई, इसके बाद अब क्या गौर से समझो कि एक सेट ए है, उसके अंदर मैंने मान लिया 2 और 3 और 4 3 एलिमेंट है, ठीक है। अब बाइनरी ऑपरेशन होता क्या, मैंने बोला था ए क्रॉस ए का ए के साथ, यही होता है। तो अगर इसके अंदर 3 एलिमेंट है और इसके अंदर भी 3 एलिमेंट है, इसके अंदर 3 है और इसके अंदर भी क्या है, 3 है, और इसके अंदर भी क्या है, 3 एलिमेंट है, तो ये मेरा सेट ए बन गया और ये मेरा सेट क्या बन गया, बी बन गया। तो इसको तो लिख सकता हूं मैं 3 की पावर 2, 3 इंटू 3 3 की पावर 2, और ये हमारे पास आया 3। अब वही, अब ये देखो, ये ए मान लो सेट और ये क्या मान लो, बी मान लो, जैसे नंबर ऑफ फंक्शन में, तो मैंने क्या बोला था, बी की पावर, बी हमारे पास है 3 और इसकी पावर आ जाएगा इसका 3 का स्क्वायर, ठीक है। जैसे हम एक और चीज ले लेते हैं, सपोज दैट कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट है n मैंने मान लिया n एलिमेंट है, वो n मतलब 1 2 3 4 कुछ भी है। अब जो होता था बाइनरी ऑपरेशन, जरा गौर से समझो, बाइनरी ऑपरेशन होता था ए क्रॉस ए का ए के साथ रिलेशन, ये होता है। तो इसके अंदर n एलिमेंट, इसके अंदर n एलिमेंट, इसके अंदर n एलिमेंट, ये हुआ n का स्क्वायर और ये हुआ n। तो अब बाइनरी ये नंबर ऑफ फंक्शन बन गया। अब तो कैसे बनेंगे, इसकी पावर यही होता है, तो नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन होता है n की पावर, इस n की पावर n स्क्वायर। तो 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। जैसे वो बोलेगा कि एक सेट ए है, क्वेश्चन हम लेके चलें, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए आर 4, सेट ए के अंदर 4 एलिमेंट है, तो नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन कैसे बनेगा, तो n की पावर, n क्या है, 4 की पावर n स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर, तो यानी 4 की पावर 4 का स्क्वायर कितना है, 16। एक और लेते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए आर 2, कोई एक सेट ए है उसके अंदर 2 एलिमेंट है, तो नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन कितने बनेंगे, n कितने हैं, 2 एलिमेंट, इसकी पावर n स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर, तो आएगा 2 की पावर 2 का स्क्वायर यानी 4, ठीक है। तो ऐसे निकालते हैं नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन, ठीक है। की बात बेटा अगले हम सीखेंगे आज कॉम्पिटिटिव एंड एसोसिएटिव, नेक्स्ट हम ये करते हैं, फिर ये दो टर्म है, ये मैं नेक्स्ट वाली वीडियो में कराऊंगा, ठीक है। कॉम्पिटिटिव एसोसिएटिव बहुत अच्छी तरह सीखना, हम बहुत छोटी क्लास है, 6th क्लास से कर रहे हैं, ये कॉम्पिटिटिव है या नहीं है, ये एसोसिएटिव है या नहीं है। अगर मैं पहले कॉम्पिटिटिव की बात करूं तो हम छोटी क्लास में पढ़ते थे 1 + 2 = आएगा 2 + 1, और ऐसी चीज को मैं बोलता था कॉम्पिटिटिव। क्या बोलता था, कॉम्पिटिटिव, यही होता था, है ना। एसोसिएटिव में 3 नंबर होते थे, 1 + 2 और इसमें 3 ऐड कर दो, ये इक्वल आना चाहिए 1 + और 2 और 3 ऐड कर दो। तो पहले इन दोनों को ऐड करो, इसमें ये ऐड करो, ये पहले इन दोनों को ऐड करो, इसमें ये ऐड करो, तो ऐसे वाली चीज को हम क्या बोलते थे, एसोसिएटिव, यही बोलते थे हमारे पास। तो बाइनरी ऑपरेशन में भी यही आता है, कॉम्पिटिटिव और एसोसिएटिव। कैसे, जैसे हम बोलते हैं कॉम्पिटिटिव के लिए प्रॉपर्टी लगेगी कि A*B = B*A, A*B और B*A आपस में इक्वल होने चाहिए, अगर है तो कॉम्पिटिटिव है और नहीं है तो नहीं है। एसोसिएटिव में हम चेक करेंगे कि A*B, ये जो आया इनके बीच का रिलेशन C के साथ इक्वल आना चाहिए A*B*C के साथ, यानी पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, ठीक है। कुछ क्वेश्चन करते हैं इसके एनसीईआरटी के, तो आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे हम लेते हैं कि एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है ऑन जेड सेट पर, जेड मतलब इंटीजर पर, जेड पॉजिटिव, पता नहीं दिख रहा है एनसीईआरटी में मेरे क्लियर नहीं दिख रहा है, जेड देख लेना, जेड से करा रहा हूं मैं, ऑन जेड, पता नहीं प्लस है या नहीं है बेटा। डिफाइन A*B = A - B,
हमें ये बताना है ये कॉम्पिटेटिव है या नहीं है। जेड मतलब हो गया इंटीजर की टर्म में हमें देखना है, ए एस्ट्रिक बी का मतलब है ए माइनस बी, यानी एस्ट्रिक साइन का मतलब है माइनस। तो मेरे को ये चेक करना है ये कॉम्पिटेटिव है या नहीं है। तो पहले हम कॉम्पिटेटिव चेक करते हैं। कॉम्पिटेटिव में आना चाहिए ए एस्ट्रिक बी इक्वल टू आना चाहिए बी एस्ट्रिक ए, यानी a माइनस बी इक्वल आना चाहिए b माइनस ए। तो क्या ये इक्वल होगा a माइनस बी और b माइनस ए? एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। एग्जाम्पल में यहाँ पे ले लिया आपका एग्जाम्पल कि 1 एस्ट्रिक 2 इक्वल टू आना चाहिए 2 एस्ट्रिक 1। तो 1 माइनस 2, एस्ट्रिक का मतलब क्या है दोनों में, एस्ट्रिक साइन का मतलब क्या है माइनस है। तो 1 माइनस 2 और 2 माइनस 1 इक्वल आना चाहिए। तो ये -1 आया, ये +1, इसका मतलब इक्वल नहीं है। तो मैं लिखूंगा यहां पर कि a एस्ट्रिक b इज नॉट इक्वल टू b एस्ट्रिक a ऑन किस पर, z। अगर मैं इंटीजर रख रहा हूं तो इंटीजर में ये दोनों इक्वल नहीं है, सो इट इज नॉट कॉम्पिटेटिव, ये कॉम्पिटेटिव नहीं है। अगर ये कॉम्पिटेटिव होता तो मैं लिखता ये कॉम्पिटेटिव है, अगर ये दोनों इक्वल आ जाते तो। ठीक है, इसी का मैं एक चीज कर लेता हूं, इसी का ये कॉम्पिटेटिव आ गया। पहले चलो इसी को हम एसोसिएटिव में कन्वर्ट कर लेते हैं। एसोसिएटिव देखते हैं जरा इसका, मैं इसका एसोसिएटिव चेक कर रहा हूं। एसोसिएटिव में ए एस्ट्रिक बी एस्ट्रिक सी इक्वल टू ए एस्ट्रिक बी एस्ट्रिक सी। बहुत सारे बच्चे सोच रहे हैं सर एक ही बात तो होगी एबीसी। बेटा देखो, पहले ये ब्रैकेट सॉल्व होगी फिर इसका इसके साथ, पहले ये ब्रैकेट सॉल्व होगी फिर इसका इसके साथ। जैसे मैंने आपको बताया था 1 + 2 + 3, पहले या तो इन दोनों को प्लस करो 3 और फिर 3 के साथ कर दो 6, या पहले इन दोनों को प्लस करो फिर इसका इसके साथ कर दो इधर से, है ना। तो जरा लेके चलते हैं हम। ए एस्ट्रिक बी का मतलब क्या दे रखा है, ए और बी दो नंबर का एस्ट्रिक साइन का मतलब है माइनस। तो यहां पे लिखा ए माइनस बी। एस्ट्रिक सी मैंने फिलहाल सेम रखा, ए सेम रखा, एस्ट्रिक सेम रखा। पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। बी एस्ट्रिक सी का मतलब बी माइनस सी। देखो एस्ट्रिक साइन का मतलब माइनस का दे रखा है रिलेशन, ठीक है। अब फिर यहां एस्ट्रिक है तो इसको ए मानो और इसको बी, तो ए एस्ट्रिक बी मतलब ये माइनस में आ जाएंगे, तो ए माइनस बी माइनस सी। ये मैंने ए मान लिया, सेम रखा। इस एस्ट्रिक का मतलब माइनस, सी सेम रखा। यहां पे देखें ए मैंने सेम रखा, एस्ट्रिक का मतलब माइनस और बी माइनस सी मैंने सेम रखा। तो a माइनस बी माइनस सी और a माइनस बी प्लस सी, तो ये इक्वल नहीं आ रहा। देखो a माइनस बी तो ठीक है, लेकिन यहाँ प्लस सी और यहाँ माइनस सी, तो नॉट इक्वल। मैं लिखूंगा a एस्ट्रिक b एस्ट्रिक c इज नॉट इक्वल टू a एस्ट्रिक b एस्ट्रिक c। स्टार भी बोल सकते हो, एस्ट्रिक में अगर तुम्हारी जवान लड़खड़ा रही हो तो आप स्टार भी बोल सकते हो। तो हम लिखेंगे इट इज नॉट एसोसिएटिव, ये एसोसिएटिव भी नहीं है। समझ में आया कुछ? अगर मैं इसी को या तो दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं या इसी को प्लस में कर देता हूं। अगर मैं, चलो दूसरा ले लेते हैं हम, ज़्यादा बेटर रहेगा, थोड़ा सा आपको समझ में भी आ जाएगा। तो मैं इसका एक दूसरा क्वेश्चन ले रहा हूं, सेकंड पार्ट। वहां पर देखा ऑन क्यू डिफाइन ए एस्ट्रिक बी इक्वल टू ए बी प्लस 1, ये दे रखा मेरे पास, ठीक है। यानी Q मतलब होता है रेशनल नंबर, P बाई क्यू की 1 हो गया, 2 हो गया, 3/2 हो गया, 5/2, ये सब रेशनल नंबर। कॉम्पिटेटिव एसोसिएटिव चेक करना है। कॉम्पिटेटिव में होता है A एस्ट्रिक B इक्वल टू B एस्ट्रिक A। तो अगर मैं चेक करूं A एस्ट्रिक B का मतलब हो गया AB प्लस 1। एस्ट्रिक साइन का मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो और 1 ऐड कर दो। तो मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई करा और 1 ऐड कर दिया। यहां पर भी इन दोनों को ऐड करा और +1 कर दिया। अब देखो ये सेम चीज होगी, a इंटू बी लिखो या b इंटू ए लिखो, बात तो एक ही होती है ना भाई। 1 इंटू 2 लिखो, 1 इंटू 2 या फिर 2 इंटू 1, आंसर एक ही आएगा। माइनस में भी ले लो, -3 इंटू 1 और 1 इंटू -3, तो बात एक ही आएगी। तो इसका मतलब ये इक्वल आ रहा है। तो मैं लिखूंगा a स्ट्रिक b इक्वल टू आ रहा b स्ट्रिक a, इक्वल आ रहा है, इट इज कॉम्पिटेटिव। इसका मतलब ये क्या है, कॉम्पिटेटिव है, ठीक है। एसोसिएटिव चेक करता हूं मैं इसका, एसोसिएटिव तो वहां पर आएगा ए एस्ट्रिक बी इक्वल टू
वहां पर आएगा a एस्ट्रिक b एस्ट्रिक c इक्वल टू a एस्ट्रिक b एस्ट्रिक c। अब जरा चेक करते हैं, पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। एस्ट्रिक साइन का मतलब ये क्या दे रखा, दोनों को मल्टीप्लाई +1, तो मैं यही करूंगा, इन दोनों को मैंने मल्टीप्लाई करा +1 और बाकी एस्ट्रिक c मैंने सेम रखा। यहां पर a एस्ट्रिक, इन दोनों को मल्टीप्लाई और +1, ठीक है। अब मैं इसको a मानूंगा और इसको क्या मानूंगा, b। तो एस्ट्रिक साइन का मतलब दोनों को मल्टीप्लाई +1, तो a इसको माना पूरे को मान रहा है ना, और b इसको माना, ठीक है बच्चे। तो इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई ab +1 का मल्टीप्लाई करूंगा c के साथ और +1। देखो इसको मैंने a माना और इसको मैंने b माना, तो दोनों को मल्टीप्लाई करें +1, यही तो दे रखा, दोनों को मल्टीप्लाई +1। राइट हैंड साइड में भी इन दोनों का मल्टीप्लाई यानी a b c +1 और +1 कर दिया। अब मल्टीप्लाई करें a b c प्लस c +1, यहां पर a b c प्लस a +1, तो ये इक्वल नहीं है, यानी a एस्ट्रिक b एस्ट्रिक c इज नॉट इक्वल a एस्ट्रिक b एस्ट्रिक c। इक्वल नहीं आ रहा ना बेटा, देखो यहां a b c ठीक है, 1 ठीक है, लेकिन c आ रहा और a आ रहा है, तो हम लिखेंगे नॉट एसोसिएटिव, यानी ये एसोसिएटिव भी नहीं है। तो ये मेरे कॉम्पिटिटिव एसोसिएटिव का तुम्हारे लिए थोड़ा लेक्चर था। आपने क्या करना है, एनसीईआरटी का फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन आप कर सकते हो बड़े प्यार से, फर्स्ट और सेकंड कर सकते हो, फोर्थ भी कर सकते हो। टेबल और ये आइडेंटिटी वगैरह मैं नेक्स्ट वीडियो में कराता हूँ, नहीं तो बहुत बड़ी हो जाएगी। तब तक फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन करो और इससे रिलेटेड आप एग्जाम्पल करो, ठीक है। कुछ ना समझ में आए तो आप मेरे को कमेंट्स में बता सकते हो, कोई सजेशन हो तो कमेंट्स में बता सकते हो। और बेटा मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और लाइक शेयर करो, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय बेटा।